हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कैन छो आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। प्रेज द लॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं हमारी आत्मिक जर्नी सकारात्मक बातों के साथ। आज हम बात करेंगे कि परमेश्वर जो कहता है वो हमें करना चाहिए, वो हमें करना चाहिए जो हम नहीं करते। नेहम्याह का अध्याय 8 का वचन 10 कहता है, फिर उसने उनसे कहा कि जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ है उनके पास देना भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत हो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि यहोवा का आनंद हमारा दृढ़ गढ़ है, मजबूत गढ़ है। जब हमारा जो किला, जो आपने देखा होगा इस संसार में, इतिहास अगर पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा होगा तो आजकल तो हर जगह हर चीज उपलब्ध है। मजबूत मजबूत किले देखिए कैसे होते कि अंदर कोई चीज जा नहीं सकती जब युद्ध होता है। ये इंसानों के बनाए हुए किले कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण राजाओं के जमानों में टूटते बिखरते थे, लेकिन जब हमारा यहोवा पिता परमेश्वर यीशु मसीह मजबूत गढ़ है, तो हमें उदास होने का कोई रीजन, कोई कारण है? बिल्कुल नहीं है। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि प्रभु हमसे प्रेम करता है, जो हम हर वक्त हर घड़ी भूल जाते हैं, कहीं ना कहीं बाई चांस भूल जाते हैं, बिल्कुल याद नहीं रहता है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हमें सदा हर दिन आनंदित रहना। हर कोई उत्सव मनाता है, जन्मदिन का, वैकेशन का, एनिवर्सरी का, या कोई भी हॉलीडेज का मौका ढूंढते हैं ना कि भाई छुट्टी मिल गई, भाई बस मजे कर ले। इंसान सेलिब्रेट करने का ना, कहते हैं ना, तलाश करता है, मौका ढूंढता है, तो भूल जाता है कि हर एक दिन नया दिन उसके जीवन में तोहफा है, गिफ्ट है। हे प्रभु, कहो, हे प्रभु। आपने अपने आप से एक्चुअली पूछना चाहिए, प्रभु से तो कहना चाहिए, लेकिन अपने आप से पूछो कि देखो आप कब मनाया है आपने एक नए दिन का उत्सव, कब मनाया है? सोच के देखो। सुबह उठ के आप कब एकदम खुश, यार मैं नई सुबह देखी, मैं सुबह उठ गई, वाह मैं जिंदा हूँ, ये गिफ्ट है। कितने लोग दिन देख पाते हैं, कितने लोग नया दिन देख पाते हैं, नई ऊर्जा देख पाते हैं, नई सांसों से चलते हैं। क्या हम प्रभु में आनंदित है? अपने आप से दोबारा पूछ के देखिए, क्या हम वाकई में प्रभु में आनंदित है? हम सेलिब्रेट करते साल में बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने बताया, हम सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस और ईस्टर, और भूल जाते हैं कि साल के 365 दिन प्रभु की महिमा से भरे हुए हैं। हर एक दिन महिमा से भरा हुआ है। 365 में गिन रही हूँ, उसमें से 363 डेज को अगर मैं मेरे मुताबिक भूल जाती हूँ, 2 दिन को याद रखती हूँ कि क्रिसमस और ईस्टर है, बाकी के दिन, और चलिए 2 दिन में से और माइनस कर देते, बर्थडे सेलिब्रेट कर लेंगे, एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर लेंगे, 4 दिन माइनस कर देते, चलिए 5 दिन माइनस कर देते, 300 दिन का क्या प्रभु 300 दिन हमसे प्रेम नहीं करता है? 300 दिन क्या प्रभु ने अपनी महिमा अपने जीवन से हटा दिए, नहीं भरी है? क्या प्रभु महिमा से भरे हुए दिन हमें नहीं दिखाता है? हर दिन प्रभु का प्रेम हमें बांटना है एक दूसरे के साथ। मुश्किल समय हो, कठिनाई हो, फिर भी क्या हम ये कर सकते हैं? क्वेश्चन करिए, क्या हम ये कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। जब हम नया दिन देखते हैं, यार हम जिंदा हैं, हम अपनों से, अपने परिवारजनों से, अपने चाहने वालों से, अपने दोस्तों से, अपने अड़ोस पड़ोस से, अपने काम की जगह पे, सब जगह हम प्रेम की बरसात कर सकते हैं। यार हमने नया दिन देखा है, नई सुबह देखी है। फिलिप्पियों अध्याय 4 का वचन 4 कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। हम मिट्टी से बने हुए इंसान, दुख, बेरोजगारी, बीमारी, अपनों की मृत्यु, व्यक्तिगत समस्याएं, परिवार में अविश्वासी लोगों की समस्या, कई अनगिनत परिस्थितियों का सामना करते और गुजरते उसमें से, तो सोचते हैं हम साल के 363 डेज हम कैसे खुश रह सकते हैं? नहीं हो सकता है, हमारे से मुमकिन नहीं, पॉसिबल नहीं है। लेकिन नेहम्याह ने कहा है, पौलुस भी कहता है, तो इसे हमें कैसे समझे, इस बात को, इस पहली को हम कैसे सुलझाएं? जैसे नेहम्याह ने वचन 8 और 10 का, जैसे मैंने शुरुआत में पढ़ा, आनंद का महत्व क्या है, वैसे इब्रानियों अध्याय 12 का वचन 2 कहता है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। हम जितना भी कठिन समस्याओं को, कहते हैं ना, या समय का सामना करना कह लो, या कुछ भी कह लो, तकलीफ का जो भी फेस कर रहे हैं,
लेकिन हम यीशु को ताकते रहेंगे ना, मसीह को देखते रहेंगे, हर दिन हर समय हमारा उत्सव का, फेस्टिवल का, आनंद का होगा। क्यों? क्योंकि उसने उस क्रूस पर हम सबके लिए असहनीय, बर्दाश्त के बाहर की भयंकर, रूह कांप जाने वाली दुख तकलीफ सही है, ताकि हम सुखी रह सके, हम बचाए जा सके। फिलिप्पियों अध्याय 4 का वचन 6 कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनंती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। कैसे कमाल की बात है ना। आप देखिए कि हम चिंताओं में अपना जीवन बिताते हैं, ख़त्म कर देते हैं। जैसे जैसे हमें होश आता है, हम होश संभालते, बड़े होने के साथ ये चिंता, वो चिंता, पढ़ाई की चिंता, पढ़ाई के बाद कॉलेज, कॉलेज के बाद करियर, घर परिवार, शादी, नौकरी, बच्चे, बच्चों का भविष्य, करते 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 हमारा जीवन खत्म हो जाता है। चिंता में ही हम हमारा पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। लेकिन हम परमेश्वर के सम्मुख अपनी, कहते हैं ना, चिंताओं को उसके ऊपर नहीं डालते, अपनी चिंताओं को उसके समक्ष नहीं रखते, अपनी प्रार्थना विनंती उसके समक्ष नहीं रखते हैं। प्रभु तू देख, मेरा काम नहीं है, मैं तो तेरा बच्चा हूँ, मैं तेरे साथ जुड़ी हूँ, तू मदद कर, मेरे से नहीं हो सकता, मुझे इसमें से तू निकाल, तू फर्स्ट है, बाकी सब बाद में आता है। हमारा पूरा जीवन हम चिंता तनाव में बिता देते हैं। उत्सव और आनंद कहाँ से आएगा यार, जब हर वक्त हर घड़ी हम टेंशन में ही रहते। परंतु परमेश्वर कहता है चिंता मत करो, उससे निवेदन करो, प्रार्थना करो, विनंती करो धन्यवाद के साथ। तब निराशा जो है ना, आशा में उत्पन्न होगी, आशा में परिवर्तित हो जाएगी, बदल जाएगी। और ऐसा नहीं है कि हम विश्वासी हैं, हम यीशु को मानते हैं, जानते हैं, उसके साथ चल रहे हैं तो दुख परेशानी संकट नहीं आएगी, आएगी बल्कि ज़्यादा आएगी। मेरा एक्सपीरियंस से ज़्यादा आता है, क्योंकि जब आप सच के साथ चलते हो ना, सच्चे रास्ते पे चलते हो ना, हर कोई आपसे नफरत करता है, पूरा कांटों और आग से भरा हुआ होता है, और सबसे पहले अपने खिलाफ होते हैं, और अपनों के बाद ये सोसाइटी, अड़ोस पड़ोस, दुनिया वाले, बड़े बड़े होद्दे के लोग सब खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन जो सच है ना, वो बदल नहीं सकता, साँच को आँच नहीं। सत्य सिर्फ यीशु है और कुछ नहीं है। सच के साथ चलने में संकट तो आएगा, परेशानी तो आएगी, क्योंकि हम इस संसार में मौजूद है। ये संसार पूरा दुख, परेशानी, अभिलाषा, लालच से भरा हुआ है। परंतु जैसे पौलुस कहता है, उसने वास्तविकता को स्वीकारा। हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते हैं। आप गौर कीजिएगा, अगर आप परमेश्वर के साथ चलते हो ना, परमेश्वर के साथ आपका मजबूत बाउंडिंग, एक रिश्ता है, तो परेशानी तो आएगी, लेकिन आप उसमें भी आनंदित रहोगे, शांति रहेगी, आपको रास्ते मिल जाएगा, आपको घबराहट नहीं होगी, आपको घोर संकट में नहीं डाल देगा वो। और असहनीय जो निरुपाय नहीं होगा, मतलब कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, वैसा नहीं होगा। वो इतना नहीं देता जो आप झेल ना सको। सताए तो जाएंगे, त्यागे नहीं जाएंगे, गिराए तो जाएंगे, पर फिर उठेंगे, नाश नहीं होंगे। मसीह का आनंद जो है ना, चिंता और दुख को जल्द से जल्द कम कर देता है, क्योंकि मसीह में जो आनंद है, जो सुख है, जो शांति है ना, वो कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं, यकीन मानिए कहीं नहीं। और आखिरकार समाप्त कर देता है, फिनिश कर देता है सारी परेशानियों को, दुख, दर्द, तकलीफ जो इस संसार में मौजूद है, क्योंकि इसने संसार को जीत लिया है। आनंदित होने के लिए अनेक कारणों को हम भूल जाते हैं, और क्या करते हैं, हम चिंताओं को बहुत महत्व दे देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस दे देते हैं। आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के साथ बने रहें। परमेश्वर हमें शक्ति प्रदान करता है, वो ताकत देता है, जिससे हम ये सारे दुख, तकलीफ, परेशानियों से लड़ सकते हैं, इनसे निपट सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। भजन संहिता कहता है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, वो धर्मी को कभी टलने नहीं देता, ना देता। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर जो है ना, देखिए बहुत क्लियर है, हर एक बात में क्लियर है। मैं हर बार कहती हूँ, बारंबार कहूँगी, आप बाइबल एक बार ज़रूर पढ़िए, आपकी, कहते हैं ना, ज़िंदगी जीना आ जाएगा कि कैसे, मतलब किससे डील करनी है, कैसे बात करनी है, कैसा व्यवहार रखना है, अपने जीवन को कैसे आशीषित करना है, अपने बच्चों के जीवन को कैसे आशीषित करना, हर एक बात, बोलना चलना, सब 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 कुछ समझ में आ जाएगा। परमेश्वर की महिमा के लिए जियोगे तो परमेश्वर पर अपना सारा बोझ यहोवा पर डाल दो प्रभु पे यार, वो है, वो धर्मी को कभी टलने देगा। धर्मी को अंडरलाइन करिएगा, क्योंकि धर्मी वही है जो परमेश्वर के अधीन है, उसकी आज्ञाओं का पालन करता है, उसके वचनों का मनन करता है, और जो उसने आज्ञा दी है उसका निरादर नहीं करता है, उल्लंघन नहीं करता है, परमेश्वर से घनिष्ठ रिश्ता बनाए रखता है, उससे बातें करता है, और प्रथम स्थान परमेश्वर को देता है, परमेश्वर के राज्य को प्रथम स्थान देता है। वो धर्मी को प्रभु कभी टलने नहीं देगा, उसका सारा बोझ परमेश्वर हल्का कर देगा। तो आनंदित रहने के लिए अनगिनत जीवन में हमारे कारण है, लेकिन हम उस अनगिनत कारणों को देखते ही नहीं।
अब कॉमन सी बात एक देखिए, सांस ले रही हूँ मैं, सांस ले रहा, आप कितने लोग रियलाइज करते? सांस ले रहे हैं ना, जिंदा है, तो ये भी तो प्रभु की कृपा है कि नहीं? सांस ले रहे हैं, बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कितनी सारी चीजें अपने ही अंदर आनंदित रहने के लिए कारणों की कमी है क्या यार? हम आनंदित नहीं होते, आनंदित होने का कारण ही नहीं ढूंढते, धन्यवाद का कारण ही नहीं ढूंढते, हम सिर्फ चिंताओं के कारण ढूंढते, चिंताओं में घिरे रहते। तो प्रभु जो कहता है ना, प्रभु की आज्ञा को मानो, परमेश्वर जो कहता है वो करो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। आमीन, हालेलुया। आखिर में मैं जैसे अंत में कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहे, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। शांति, शालोम और सलाम आपके नाम।